जब भी हमें बोन ट्यूमर की जांच के लिए बायोप्सी टेस्ट की सलाह दी जाती है, तब सबसे आम सवाल जो हमारे मन में आते हैं वो यह कि आखिर बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है, बायोप्सी टेस्ट कौन से डॉक्टर से करवाना चाहिए और सबसे अहम सवाल कि बायोप्सी का टेस्ट होता कैसे है। नमस्कार, बोन कैंसर क्लिनिक चंडीगढ़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं डॉक्टर रजत गुप्ता, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट, आपको बोन ट्यूमर्स में बायोप्सी से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। और अधिक जानकारी या अपॉइंटमेंट्स के लिए आप हमें 9930372264 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा आप हमारी वेबसाइट www.curebonecancer.com पर भी जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि आखिर बायोप्सी टेस्ट क्या होता है। बायोप्सी टेस्ट में हम बोन ट्यूमर या बोन कैंसर से खराब हुई हड्डी में से एक टुकड़ा लेते हैं और उसे पैथोलॉजिस्ट के पास माइक्रोस्कोप के द्वारा जांच के लिए भेजते हैं। यह टुकड़ा कैसे लिया जाता है, इसके बारे में जानकारी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। अगला सवाल जो काफ़ी मरीज हमसे पूछते हैं कि जब हमारे एक्सरे और एमआरआई की रिपोर्ट में बोन ट्यूमर लिखा है तो बायोप्सी की जांच की क्या आवश्यकता है, आखिर बायोप्सी टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। इस बात को समझने के लिए कि आखिर बायोप्सी करना क्यों ज़रूरी है, हमें यह समझना होगा कि बोन ट्यूमर्स मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। एक बेनाइन, जो कैंसरस नहीं होते, मतलब वो जान को खतरा नहीं करते लेकिन हड्डी को खराब कर देते हैं, उदाहरण जैसे कि जीसीटी या जाइंट सेल ट्यूमर, एबीसी या एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट इत्यादि। दूसरे प्रकार के बोन ट्यूमर मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर होते हैं जो कि कैंसरस होते हैं और फैलकर जान को भी खतरा पैदा कर सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ईविंग सार्कोमा इत्यादि। बेनाइन बोन ट्यूमर के इलाज में आमतौर पर जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें हड्डी की सफाई कर उसमें हड्डी या सीमेंट भर दिया जाता है। बेनाइन बोन ट्यूमर के इलाज में कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर में जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें कैंसर ग्रसित हड्डी को पूरी तरह से एक पीस में निकाल दिया जाता है ताकि उसके वापस आने की संभावना कम से कम हो। इसके अलावा मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर में कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की भी आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि बेनाइन और मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर का इलाज अलग तरीके से होता है, इतना ही नहीं, बेनाइन बोन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स भी आगे कई प्रकार के होते हैं जिनका इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का ट्यूमर है। इसलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बोन ट्यूमर हमें हुआ है वह किस टाइप का है, और यह पता लगाना कि बोन ट्यूमर किस प्रकार का है, इसका एकमात्र गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है बायोप्सी। हमें यह भी समझना होगा कि बहुत बार एक्सरे या एमआरआई में बेनाइन और मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स एक जैसे लग सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यह दोनों एक्सरे में घुटने की हड्डी एक जैसे खाई लग रही है, परंतु राइट साइड वाला एक्सरे एक बेनाइन बोन ट्यूमर जीसीटी का है और लेफ्ट साइड वाला एक मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर क्लियर सेल कॉन्ड्रोसार्कोमा है, जिसका इलाज बिना बायोप्सी के बाहर कहीं बेनाइन बोन ट्यूमर समझ के हड्डी की सफाई वाले ऑपरेशन क्यूरेटाज से किया गया और कुछ महीने बाद वह कैंसर बढ़ गया और हड्डी को पूरी तरह से खा गया। और जब तक यह मरीज हमारे पास आया तो उसकी सूजन काफ़ी बढ़ गई थी और हमारे पास उसका पैर निकालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अगर पहले ऑपरेशन से पहले बायोप्सी करके यह पता लगा लिया जाता कि यह किस प्रकार का बोन ट्यूमर है तो इस मरीज का पैर बचाया जा सकता था। अगला सवाल उठता है कि आखिर बायोप्सी कैसे की जाती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि बायोप्सी में हड्डी का एक टुकड़ा निकालकर पैथोलॉजिस्ट के द्वारा जांच के लिए भेजा जाता है। यह टुकड़ा एक ऑपरेशन करके लिया जा सकता है जिसे हम
ओपन बायोप्सी कहते हैं, अथवा यह टुकड़ा एक सुई की मदद से भी लिया जा सकता है जिसे हम नीडल बायोप्सी कहते हैं। ओपन और नीडल बायोप्सी के फर्क और नफे नुकसान समझने के लिए आपको बायोप्सी से जुड़ी कुछ टेक्निकल बातों को समझना होगा। जब भी हम बायोप्सी करते हैं तो जिस चमड़ी और मांसपेशी से हमारी सुई या ऑपरेशन का चीरा गुजरता है, तो कैंसर के कुछ सेल्स उस बायोप्सी वाली जगह पर आ सकते हैं और फाइनल ऑपरेशन के दौरान बायोप्सी वाले स्कार को हमें निकालना होता है ताकि बायोप्सी वाली जगह पर आए वो सेल्स भी निकल जाएं और कैंसर वापस आने का रिस्क कम से कम हो। क्योंकि बोन कैंसर के फाइनल ऑपरेशन के दौरान बायोप्सी ट्रैक्ट को निकालना होता है, इसलिए फाइनल ऑपरेशन के दौरान जो चीरा लगाया जाएगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि बायोप्सी कहां से और कैसे ली गई है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं ओपन बायोप्सी स्कार कैसे दिखता है और फाइनल ऑपरेशन के दौरान यह हमारा चीरा होगा और इतनी चमड़ी हमें निकालनी पड़ेगी। और यही हम अगर नीडल बायोप्सी स्कार को देखें तो आप देखेंगे कि नीडल बायोप्सी स्कार के बाद ऑपरेशन में केवल इतनी चमड़ी ही निकालनी पड़ती है। अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि ओपन बायोप्सी के बाद नीडल बायोप्सी के मुकाबले ज़्यादा चमड़ी निकालनी पड़ती है। ज़्यादा चमड़ी निकालने का मतलब है कि हमें ऑपरेशन के दौरान प्लास्टिक सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं एक मरीज जिसको के जांघ की हड्डी में ऑस्टियोसार्कोमा था और जिसकी ओपन बायोप्सी की गई थी। कैंसर ग्रसित हड्डी को निकालने के लिए जो चीरा लगाया गया उसमें इतनी चमड़ी अतिरिक्त निकालनी पड़ी। अगर हम इसे एक अन्य मरीज से कंपेयर करते हैं जिसमें के नीडल बायोप्सी की गई थी, तो आप देख सकते हैं कि नीडल बायोप्सी वाले मरीज में बहुत कम चमड़ी निकालनी पड़ती है। एक और उदाहरण के तौर पर आप यहां देख सकते हैं एक मरीज जिसकी टांग की हड्डी की ओपन बायोप्सी हुई थी। कैंसर के ऑपरेशन में हमें वो सारी चमड़ी निकालनी पड़ी और चीरा बंद करते वक्त उतनी जगह पर डिफेक्ट रह गया, जिसे भरने के लिए हमें स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ी। यह स्किन ग्राफ्टिंग बच जाती अगर इस मरीज की बायोप्सी नीडल से की गई होती। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ओपन बायोप्सी के मुकाबले नीडल बायोप्सी में कोई चीरा या टांका लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इस कारण नीडल बायोप्सी में दर्द भी कम होता है। क्योंकि नीडल बायोप्सी में ऑपरेशन नहीं लगता, इसलिए अस्पताल में भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं होती और इसे ओपीडी या डे केयर प्रोसीजर की तरह किया जा सकता है। इस तरह नीडल बायोप्सी का खर्चा भी ओपन बायोप्सी से कम आता है। और सबसे ज़रूरी फ़ायदा नीडल बायोप्सी का यह है कि इसमें ओपन बायोप्सी के मुकाबले नॉर्मल चमड़ी और मांसपेशियां कम दूषित होती हैं। अधिकतर लोग यह समझते हैं कि एफएनएससी और नीडल बायोप्सी दोनों एक ही जांच हैं क्योंकि दोनों ही सुई से होती हैं। इसके अलावा कई लोग यह भी मानते हैं कि बोन ट्यूमर्स या बोन कैंसर की जांच एफएनएससी से भी की जा सकती है। ये दोनों ही धारणाएं बिल्कुल गलत हैं। एफएनएससी और नीडल बायोप्सी दो अलग अलग जांचें हैं और अन्य ट्यूमर्स जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर आदि के मुकाबले एफएनएससी का हड्डी के कैंसर की जांच में कोई योगदान नहीं होता है। अगला अहम सवाल जो मन में आता है कि बोन ट्यूमर या बोन कैंसर का शक होने पर बायोप्सी कहां से करवानी चाहिए। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया कि बिना बायोप्सी किए या गलत तरीके से बायोप्सी होने पर काफ़ी गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक अमेरिकन जर्नल में छपे रिसर्च आर्टिकल के अनुसार अगर बोन बायोप्सी किसी बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से ना करवाकर रेगुलर हड्डी के डॉक्टर से हुई हो तो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क 2 से 12 गुना बढ़ जाता है। इसी तरह के रिजल्ट एक ऑस्ट्रेलियन जर्नल में छपे हैं और ना जाने कितने ही रिसर्च आर्टिकल इस बात पर जोर देते हैं कि बायोप्सी हमेशा बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से ही करवानी चाहिए, जिसे हम ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट या
मस्कुलोस्केलेटल ऑन्कोलॉजिस्ट भी कहते हैं। हमें उम्मीद है कि बोन बायोप्सी को लेकर सभी सवालों के उत्तर आपको मिल गए होंगे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.curebonecancer.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने सवाल या अपॉइंटमेंट्स के लिए हमें 9930372264 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमें हमारे फेसबुक पेज बोन कैंसर क्लिनिक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बोन कैंसर से रिलेटेड और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।